इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। और इसके टोटल 4 पार्ट हैं। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ पर ये समीकरण है। तो देखो, ये a1 होता है, ये b1, ये c1, ये a2, b2, c2। तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 क्या होता है, देखो इसके आगे जो x के आगे जो लगा होता है वो a होता है, b के साथ b, और ये c होता है। a1 अपॉन a2 करेंगे यानी 1 अपॉन 3। ठीक है, हो गया। b1 अपॉन b2 मीन्स अब b1 ये है, b2 ये है, माइनस 3 अपॉन माइनस 9। तो यहाँ पे कट जाएंगे ये, और ये 1/3 आएगा। ठीक है, ये बराबर आ गए हैं। आगे देखते हैं, c1 अपॉन c2, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 2। अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये 3 अपॉन 2 आएगा। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो जब भी हमारे पास ऐसी परिस्थिति होती है तो हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं है। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि ये दोनों बराबर हैं पर ये बराबर नहीं हो, तो इसका कोई भी हल नहीं है। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमारी इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए, a1 अपॉन a2 यानी जो इसके साथ है अपॉन जो इसके साथ है, क्या होगा 2 अपॉन 3। b1 अपॉन b2, तो ये 1 अपॉन 2। जैसे ही आप ये देखें कि ये दोनों बराबर नहीं है, हमें रुक जाना है, हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है c1 अपॉन c2 क्या है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल है, यह समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। ओके, इस तरह से हम लिखेंगे। आप चाहो तो इसको लेफ्ट में भी लेके जा सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन समीकरणों को हम ऐसे लिख सकते हैं। और वैसे भी हमें ऐसे लिखना है, क्यों? क्योंकि इसका अद्वितीय हल है, यानी इसका एक हल है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अद्वितीय हल की अवस्था में आप इन्हें सॉल्व करें वज्र गुणन विधि से। तो हम यहाँ पे अब वज्र गुणन की विधि अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखो क्या करते हैं इसमें। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं x अपॉन, फिर बराबर लगाते हैं माइनस वाई अपॉन, फिर बराबर लगाते हैं 1 अपॉन। इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, x के नीचे क्या लिखना है, तो जब हम x के नीचे लिखते हैं x वाले को हम छिपा देते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान भी मत दो। फिर हम करते हैं दिस इंटू दिस, यानी 1 का मल्टीप्लाई इससे, माइनस दिस इंटू दिस, यानी माइनस 5 का गुणा 2 से। ध्यान रखना, ये किया और पहले यहाँ से नीचे आओगे, फिर यहाँ से नीचे आओगे। ठीक है, तो यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, उसके बाद माइनस, ध्यान रखना माइनस वाई लिखेंगे। x ये माइनस वाई, ये 1। जब हम इसके नीचे लिखेंगे तो y को हम छिपा देंगे। ठीक है, यानी ये हमने y को हाइड कर दिया है। और अब हमारे पास क्या है, आई होप आपको दिख रहा होगा,
ये है दिस इंटू दिस, यानी 2 गुणा -8 माइनस दिस इंटू दिस, यानी -5 गुणा 3। और जब हम 1 के नीचे लिखेंगे तो लास्ट वाले को हाइड कर देंगे, इसको छुपा देंगे। दिस इंटू दिस 2 गुणा 2 माइनस दिस इंटू दिस, यानी 1 इंटू, ध्यान रखना ये 1 है, ठीक है, 1 इंटू 3। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करना कंटिन्यू करते हैं। x अपॉन इसका गुणा 8 का गुणा इससे हुआ तो -8, अब 5 दूनी 10, -10 तो माइनस माइनस का +10, ओके। -y अपॉन 8 दूनी 16, माइनस का 16, माइनस माइनस का प्लस, 5 3 15, और ये 1/2 दूनी 4, -3 एकम 3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। x अपॉन 10 में से 8 गया 2 बचा, माइनस y अपॉन -16 + 15 होता है माइनस का 1, और 1 अपॉन 4 में से 3 गया 1 बचा। अब हम पहले इसको और इसको एक साथ लेते हैं और फिर इसको और इसको एक साथ लेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लेंगे x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 को हम 1 लिख सकते हैं, और यहाँ से x आ गया 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको और इसको एक साथ देंगे, हम यहाँ पे इनको माइनस को काट सकते हैं, ठीक है। तो हो गया y अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन 1, यानी 1, तो y हमारा 1 आ गया। तो फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। सारा सिंपल है, बस यहाँ पे हमने क्या लिखा है ये आप ठीक से समझना, ओके। अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा पार्ट है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे, a1 अपॉन a2। देखो, अगर आप चाहो तो इसको इस तरफ भी लेके जा सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना दोनों या तो राइट में होने चाहिए या फिर दोनों लेफ्ट में होने चाहिए। तो आप अगर चाहो तो इन इक्वेशंस को ऐसा भी लिख सकते हो, 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब आप सॉल्व करें वज्र गुणन विधि से तो हमेशा इसी तरफ रहने चाहिए, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। ऐसा करके आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व मत करना, ऐसा करके ही सॉल्व करना। तो एनीवे चलो, अच्छा है कि आप इस तरफ लेके आ जाओ। तो a1 अपॉन a2 होता है 3/6, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कट के 1/2 आ जाएगा। फिर b1 अपॉन b2 होगा यहाँ पे, दिस अपॉन दिस, यानी -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कटा, 5 दूनी 10, 1/2। और c1 अपॉन c2 देखो, दिस अपॉन दिस, यानी -20 अपॉन -40, ये भी कट के 1 अपॉन 2 आया। देख सकते हैं तीनों बराबर हैं, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों बराबर आ गए। जब तीनों बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि इनके अपरिमित हल हैं। समीकरण युग्म के अपरिमित यानी अनंत, अनंत हल भी आप कह सकते हैं इन्हें, हल हैं, ओके। तो ये ध्यान रखना, ये सिचुएशन आप याद रखना, जब तीनों बराबर हो जाएं तो इनको हम अपरिमित हल कहेंगे। और इसमें हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व तभी करना है जब इनके अद्वितीय हल होंगे, ठीक है, जैसे हमने पार्ट 2 में किया था। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम a1 अपॉन a2 लिखेंगे, तो ये है 1 अपॉन 3। ध्यान रखना इसके आगे 1 है, ठीक है, दिख नहीं रहा है बट 1 है। b1 अपॉन b2 क्या होगा, y के आगे है -3 और यहाँ भी y के आगे -3 है, इससे कट गए दोनों, 1 आ गया। यहीं पे हम रुक जाएंगे, जब ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हम रुक जाएंगे, जब बराबर हों फिर हमें ये देखना है। तो यहाँ पे आप सीधे लिखेंगे, चूंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसीलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें इसको हल भी करना है, सॉल्व भी करना है, ठीक है।
तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, प्रोसेस आपको पता है, पहले हमने x अपॉन करके लिखना है, फिर माइनस y अपॉन करके लिखना है, और फिर 1 अपॉन करके लिखना है। ये ठीक है ना। जब हम x अपॉन करके लिखेंगे तो हम x वाले को हटा देंगे, इसको बिल्कुल भूल जाओ। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी यहाँ पर -3 गुणा -15। ध्यान रखना माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में रखना, ये बात कभी मत भूलना। माइनस हमेशा बीच में लगता है, फिर दिस इंटू दिस, यानी -7 इंटू -3। अब यहाँ पे -y अपॉन, अब जब हम ये करेंगे तो इसको भूल जाएंगे पूरा, बस यहाँ और यहाँ देखो, तो देखो 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और उसके बाद जब 1 अपॉन करेंगे तो इसको हम हाइड कर देंगे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा x अपॉन 15 या 45 माइनस, अब देखो माइनस माइनस का हुआ प्लस, और प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस आ गया 7 या 21। ये -15 हुआ मल्टीप्लाई करके, माइनस माइनस का प्लस, 7 या 21 बराबर ये -3, और माइनस माइनस का प्लस, 3 3 9। ठीक है यहाँ तक, और सिंप्लीफाई करते हैं। 45 में से 21 गया 24, 21 में से 15 गया 6, और 9 में से 3 गया, ये भी 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसे और इसे लेंगे और फिर इसे और इसे लेंगे, ताकि एक बारी x निकल जाए और फिर y निकल जाए। तो हम लिखेंगे x अपॉन 24 बराबर 1 अपॉन 6, ये 24 ऊपर जाएगा। ठीक है ना, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब 6 नीचे लेके आओ, या फिर अभी सीधे 24 को ऊपर लेके चले जाओ, तो ये आएगा 4। ठीक है, अच्छा अब दिस अपॉन दी माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू दिस करेंगे, 6 से 6 कैंसिल, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1। तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है ना। वेल, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा, और कोई डाउट हो पूछना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।